हेलो एवरीबॉडी। आपको पता ही है एग्ज़ाम एनटीटी का सितंबर में उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो हमें इसके लिए पहले ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ मनीषा शर्मा, आई एम गोइंग टू टीच यू एनटीटी सब्जेक्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ का टॉपिक, नॉलेज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 0 to 6 years old। इसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके अकेले आंसर्स मैं बताऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन, इसके लिए मैं बुक फॉलो कर रही हूँ स्वर्ण की, और सबसे पहले क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द टीचर गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट प्री प्राइमरी चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे के बारे में, प्री प्राइमरी चिल्ड्रन के बारे में अगर किसी टीचर ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो कैसे, उसके पास क्या क्या तरीके हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन एंड एनेक्डोट्स रिकॉर्ड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना, उसको क्या कर रहा है बच्चा, कैसे प्ले कर रहा है, उसका ब्रेन कैसे एक जगह बैठा रहता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है, चीज़ों को खोल के देखता है, क्या चीज़ करता है, ऑब्जर्व करना। एंड एनेक्डोट्स मतलब किससे, उसकी बातें कैसी हैं। ठीक है, इस चीज को ऑब्जर्व करना। सेकेंड इज डेवलपमेंट रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड कैसे, उसने रोज क्या सीखा। आज बच्चे ने मम्मा कहना सीखा, पापा कहना सीखा, उसके बाद अगले दिन बच्चा सॉरी फील कर रहा है, सॉरी कह रहा है, थैंक यू कह रहा है, एक्सक्यूज मी, ये जो चीजें हैं। और क्या, उसने पिक्चर्स देख के उसको पता चल गया कि कौन सा एनिमल है, कौन सी काऊ है, कौन सा डॉग है। उसके बाद थर्ड है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चे का एक पूरा, जैसे हमारी डायरी होती है, नाम लिखा होता है, वैसे ही पोर्टफोलियो बच्चे का होता है, जिसमें उसकी पिक्चर लगी होती है, उसके बारे में रोज जो हर महीने एक्टिविटीज होती हैं वो लिखा होता है। और लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है अगर टीचर को इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो ये तीनों चीजें होनी ही चाहिए। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेसमेंट इन द प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड कंप्राइज ऑफ। जो असेसमेंट लगाते हैं हम बच्चों के लिए कि कैसे हम उसके किस बेसिस पे उसकी असेसमेंट लगाए, स्टैंडर्डाइज तरीका, तो ये किन चीजों पे डिपेंड करती है। एक चाइल्ड पे, बच्चा कैसा है, टीचर क्या क्या एक्टिविटीज करवा रहा है, और द प्रोग्राम जो चल रहा है उसको किसी चीज को सिखाने के लिए कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अब तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन शुड बी। जो हमारे एग्जाम होते हैं, ऐसे ही छोटे बच्चों को एग्जाम्स नहीं लिए जाते, इवेल्युएशन पता कैसे चलता है बच्चे ने क्या सीखा है, इसमें क्या फोकस और लर्निंग, क्या बच्चे ने सीखा, लर्न किया, या फिर बी मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड क्या होता है कि आपकी चीजें क्या क्या उसने नया सीखा, मेनी साइड्स, हर चीज भी उसने स्किल सीखा, उसने लर्न किया, उसने इमेजेस सीखी, उसका रीजनिंग सीखी, उसने लॉजिक सीखे, या फिर सिर्फ स्किल्स पे फोकस किया, उसकी क्या क्वालिटी है उस पर स्किल्स पे फोकस किया, या नन ऑफ द अबव। हमें पता है कि हमें मल्टीफेसेटेड चाहिए ताकि उसको देखते कि उसने क्या क्या ब्रेन, उसने अपने स्किल्स यूज किए, उसने लर्निंग की, उसने लॉजिक लगाया, उसने रीजनिंग की, सब कुछ आ गया। Which of the following is not the characteristic of the pre-primary education program? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को दर्शाता है। क्या ये फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर मतलब बच्चे को देखा, अगर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग है, हमें खुद को चेंज किया, भी बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर है तो उसको थोड़ा सा धीरे पढ़ाओ, उसका बाकी उसके साथ कंपैरिजन नहीं करो, या हमें वही करना फ्लेक्सिबल नहीं, हम तो रिजिड रहेंगे, जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं उसको वैसे ही पढ़ाना है। हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, तो ये ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इट शुड एंटाइटल फ्रीडम टू द टीचर। टीचर को फ्रीडम मिलना चाहिए, कैसा बच्चे को देख के किसको किस वे से सिखाना है। हर बच्चे का तौर तरीका डिफरेंट होता है,
कैसे हमने गेम्स के थ्रू सिखाना है, प्ले करके सिखाना है, सिंगिंग करके, राइम्स याद करने में टीचर पर डिपेंड करता है। इन इट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्ले आर द मेन एक्टिविटीज। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। आपको क्या दे दिया, आपको एक रिंग्स का सेट दिया, आपको बड़ा रिंग डालना है, छोटा रिंग डालना है, उसमें से कलर आइडेंटिफाई लिख रहे हैं, कौन सा कलर है, येलो है, रेड है, ग्रीन है, ऐसी ऐसी चीजें देते हैं। उसके बाद प्ले तो है ही है, प्ले के थ्रू तो बच्चों को खिलाते हैं वो। इट इज द टॉपिक। हाँ, टॉपिक्स आर नॉट एंड्स बट मीन्स। टॉपिक्स क्या है, थिंग्स जो हमारे फ्यूचर के लिए नेसेसरी हैं, जो हम अपने गोल पे पहुंच सकें। जब हम टॉपिक्स जो है हमारा मीन्स बन सके आगे बढ़ने का। उसके बाद प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी, कैसा होना चाहिए, टीचर के सेंटर्ड, भी टीचर को ही इम्पोर्टेंस दी जाए, या फिर चाइल्ड के सेंटर, बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाए, उसकी नीड्स को इम्पोर्टेंस दी जाए, या वो टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों के भी ओरिएंटेड हो और टीचर के भी, या नन ऑफ द। हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है चाइल्ड। तो हमारा प्रोग्राम भी चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए, तभी हमारा बच्चा तभी सीखेगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इज कंसिस्टेंट विद, किस चीज के पर मेन फोकस करते हैं, जिस चीज के कोई भी समझौता नहीं करते। रीजनिंग एंड लॉजिक, रीजनिंग लॉजिक में होता है कि हमारे क्या क्या, हम जैसे अगर बर्फ पड़ रही है तो मतलब क्या होगा, ठंड होगी, ठंडा मौसम है, ठीक है। अगर कोई बाग कर रहा है तो मतलब वो कुत्ता हो सकता है। लॉजिक लगाने, ठीक है, लॉजिक अलग अलग दिमाग से सोचना कि कैसी बेस्ट चॉइस करनी। अगर आपसे बोला ग्रीन कलर चूज करो तो आपकी बेस्ट चॉइस कैसी होगी, लॉजिक ओनली नहीं हो सकता। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में पता क्या आ जाता है, आपको बच्चों को दिखाते हैं कि पिक्चर्स थ्रू याद करना, ये काऊ है, ये डॉग है, और आपको वर्ड्स याद कराना, छोटे छोटे वर्ड्स याद कराना, और उसको क्या म्यूजिक के थ्रू राइम्स याद कराना। हर चीज पिक्चर्स दिखा के, वर्ड्स दिखा के, नंबर्स दिखा के, अलग अलग कलरफुल नंबर्स दिखा के, म्यूजिक दिखा के, तो ये चीजें किस में आ जाती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में। तो हम इनमें से कौन सी ऑप्शन, या फिर नन ऑफ द अबव, कौन सी ऑप्शन सबसे बेस्ट लगती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की। एंड द नेक्स्ट इज प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कैसा होता है, रिक्रिएशनल ओनली, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए, बच्चे खेल कूद के आ जाए, या डेवलपमेंट, उसको बच्चा कुछ सीखा कि नहीं, क्या सिर्फ रिलेटेड टू लर्निंग, याद कैसे चीजें से पढ़ने के रिलेटेड, या नन ऑफ द। बच्चा क्या सीखा खेल कूद के, सब कुछ लॉजिक रीजनिंग लगा के कितनी उसकी डेवलपमेंट हुई, तो इसका आंसर है डेवलपमेंटल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, में से प्री प्राइमरी एजुकेशन का प्रिंसिपल नहीं है। इट शुड कंसीडर द नीड ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनकी जरूरतें देखें, क्या जरूरतें हैं। तो हमारे इसमें तो सब कुछ आ जाता है, बच्चों को कैसे खाना पिलाना है, उसको कैसे चीजें सिखानी है, बच्चा स्ट्रॉन्ग माइंड, उसका दिमाग शार्प है कि थोड़ा स्लो लर्नर है बच्चा, तो उस चीज को, नीड्स को ध्यान रखना है। इट शुड अटैच इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड्स करेक्ट एंड फ्लुएंट यूज ऑफ लैंग्वेज। बच्चे क्या होते तलाते हैं, हमें फोकस करने के बच्चा फ्लुएंट बोल सके अपनी लैंग्वेज, और उसके चाइल्ड की जो गलती है उसको करेक्ट करा। बेटा ऐसे नहीं बोलते, अगर आपने गलती कर ली तो उसका क्या करना है, सॉरी फील करना है और कहना है मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। तो चाइल्ड को क्या क्या करेक्ट चीजें को, अच्छी चीजें सिखानी है। देयर इज नो नीड ऑफ एवेल्युएशन ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। भाई एवेल्युएशन करने नहीं है, लोड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है बच्चे ने क्या सीखा। अगर हमें इवेल्युएशन नहीं करेंगे तो हमारा फायदा क्या हुआ यहाँ पे इसमें पढ़ाने का। इवेल्युएशन बच्चों ने क्या क्या उनकी ग्रोथ हुई, क्या क्या डेवलपमेंट हुई उसकी, क्या क्या उसने नई चीजें सीखी, तो उसके लिए इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। तो ये आंसर हो सकता है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पेरेंट्स शुड टेक एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन।
करना ही चाहिए। पेरेंट्स जितना इन्वॉल्व होंगे उतना बच्चे का दिमाग ज़्यादा होगा एक्टिव। 6 साल की एज तक 85% ब्रेन एक्टिव हो जाता है, तभी होगा एक्टिव अगर पेरेंट्स प्रॉपर इन्वॉल्व करेंगे उस चीज़ में, प्ले करके सिखाएंगे। जो स्कूल में लर्न किया पेरेंट्स ने एक बार रिपीट किया तो बच्चा आपका शार्प बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सबसे बड़ी ऑप्शन है देयर इज नो नीड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ प्री प्रोग्राम। हाँ, इवेल्युएशन की जरूरत होती है बच्चों को सिखाने के लिए। सो आंसर इज दिस। What is the objective of pre-primary education program? It ensures smooth mental, physical, mental and emotional development. ये क्या इंश्योर करता है कि बच्चे की फिजिकल हो ग्रोथ। अगर बच्चा लंबा हो, मतलब पतला, मतलब लंबा हो, उसकी क्या क्या बॉडी की ग्रोथ हो रही है, बाजू की, ये हो गया फिजिकल। मेंटली क्या होता है, दिमागी कितनी ग्रोथ हो रही है। एंड इमोशनल, बच्चा कितना इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, कैसी उसकी इमोशंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कैसे उसको बताते भी ऐसे नहीं है स्ट्रॉन्ग बनना है आपको। इट इक्वल्स एक्विजिशन ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स। एक्विजिशन मतलब कि पॉजिटिव हैबिट्स सिखाना। अगर आपने बच्चे ने कुछ काम किया, अगर आपने उसको पेन लाके दिया या फिर उसने बच्चे ने आपसे पेन मांगा और अगर आपने उसको पेन दिया तो आपने बोला थैंक यू, और बच्चे में ये आदत आ गई कि अगर कोई आपका काम अच्छा करता है तो उसको कैसे करना, थैंक यू। अगर आपने गलती कर दी तो सॉरी फील। अगर आपको किसी को बुलाना है तो एक्सक्यूज मी। दीज आर द पॉजिटिव हैबिट्स। अगर आपने गंद डाला तो उसको डस्टबिन में डालना है। अपनी चीजों को अपनी जगह पे रखना है। तो दीज आर द पॉजिटिव हैबिट्स। इट प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को लेवल इंक्रीज करने के लिए, तो उसको नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने के लिए पहले ही प्रिपेयर करते हैं प्री प्राइमरी वाले। और ऑल ऑफ द अबव, ये सभी कुछ सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज बिफोर एंड आफ्टर स्कूल केयर? बिफोर एंड आफ्टर स्कूल केयर क्या मतलब क्या है? स्कूल से पहले और स्कूल के बाद। तो इसमें कहीं भी स्कूल का जिक्र नहीं होगा, तो इट मीन्स इट इज आउटसाइड स्कूल और यस, क्योंकि स्कूल के बाद। और इट इज केयर ड्यूरिंग हॉलीडेज ओनली। अच्छा, जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, नॉर्मली स्कूल्स में क्या होता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ होता है, और कई बार लास्ट, छोटे स्कूलों में तो लास्ट नॉर्मली सैटरडेज की छुट्टी होता है। और जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं उनको तो छुट्टी नहीं होती ना, तो उनको यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर स्कूल केयर में स्कूल के जाने के बाद बच्चे को यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि वो छुट्टियों में भी देख सके और स्कूल के आवर्स के बाद भी देख सके। तो इसके ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, या फिर क्या हो जाए, नाइदर ए और नॉट बी, और बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है ये। Which of the following is not correct? Here आपको पता है क्या है, हम एग्जाम में जस्ट रेंडमली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हम ये नहीं देखते कि नॉट लगा है कि नहीं लगा। तो हमने ये पहले देखना है कि ये नोट लगा है तो मतलब नहीं, इनमें से क्या सही नहीं है। अबाउट लिमिटेड आवर्स केयर, लिमिटेड आवर्स केयर, द फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू स्कूल एज। लिमिटेड आवर्स केयर ये हो सकती है वैसे। इट इज नॉट लिमिटेड, क्या मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए। अगर किसी का बच्चे पेरेंट्स जो है, सपोज आपकी जो वर्किंग है, जब आप गवर्नमेंट जॉब में लगोगे एनटीटी एग्जाम क्लियर करके, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ जाती है, या फिर जो प्राइवेट नौकरी वाले एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है, इवनिंग शिफ्ट होगी, कुछ 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। तो एकदम से वैसे तो क्या है, कुछ घंटों के लिए, लिमिटेड आवर के लिए, कुछ टाइम के लिए हम बच्चों को वहां पर भेज देंगे, लिमिटेड आवर के लिए। तो ये बर्थ टू स्कूल एज के बच्चे के लिए। इट इज नॉट मैनेज बाय कम्युनिटी और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, आंगनवाड़ी सिस्टम, वैसे छोटे छोटे इनके प्रोग्राम होते हैं जिनके ये बच्चों की केयर करते हैं। या फिर कम्युनिटी वो होगी जिनका इंटरेस्ट है, जो मतलब एक ग्रुप हो गया जिन्होंने स्पेशल बच्चों को केयर देने के लिए, शॉर्ट पीरियड के केयर देने के लिए रखा होता है। बट ये तो कह रहे नॉट मैनेज है, नहीं हमारे, तो ये मेन कम्युनिटी करती है या फिर लोकल गवर्नमेंट करती है।
इट मे ऑफर एन अप्रूव्ड किंडरगार्टन प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल पूरा अप्रूव्ड, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड किंडरगार्टन प्रोग्राम होगा, पूरी प्रॉपर स्पेस होगी, बच्चों को खेलने के लिए दिया जाएगा, बच्चों को खाने के लिए दिया जाएगा, बच्चे को चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ये है इट इज नॉट मैनेज, क्योंकि कम्युनिटी और लोकल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है इसको। लिमिटेड आवर केयर फॉर चिल्ड्रन इज फॉर, कुछ देर के लिए, तो इसका ऑप्शन है शॉर्ट पीरियड और फुल डे, अ फ्यू आवर्स इन अ वीक और नन ऑफ द अबव। लिमिटेड मतलब थोड़ी सी, तो इसमें से सबसे ज्यादा ऑप्शन मिल के शॉर्ट, थोड़ा सा। ऑन द बेसिस ऑफ ओकेशनल केयर सर्विस प्रोवाइडेड, जो ओकेशनल केयर है, ओकेशन क्या होती है, कोई पर्टिकुलर ओकेशन, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी देर में, अगर आपकी जॉब कहीं लगती है, आपको कुछ दिन के लिए टूर आ गया आपका भी, हाँ हमने 2-3 दिन के लिए जयपुर जाना है, और वहां पे आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर, आप बच्चे को नहीं साथ लेके जा सकते, तो वहां पर आप कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए कहीं पर छोड़ देंगे, दैट इज अ ओकेशनल केयर। ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत होती है। ये है ऑन एडहॉक बेसिस, टेम्परेरी बेसिस, यस, ऑन कैजुअल बेसिस, रेंटली अगर हमने कहीं जाना हो, बोथ ए एंड बी और नाइदर, ये है बोथ ए एंड बी, टेम्परेरी होती है, कैजुअल होती है। हाउ कैन नैनीज एंड बेबी सीटर्स बी अरेंज, जो नैनी है या फिर बेबी सीटर जो बच्चों की देख रेख करती है, उनको कैसे, ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, क्या अपने लेवल पे आपको लगता भी हाँ मेरे को ये बंदी सही लग रही है, ये मेरे बच्चे का ध्यान रख सकती है, ये बच्चों का, ठीक है, थ्रू ए रजिस्टर्ड एजेंसी, या फिर कोई कंपनी खोल रखी है, अभी हम नैनीज प्रोवाइड करते हैं, बेबी सीटर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू, या फिर बोथ हैं, ए एंड बी, या फिर नाइदर, ना तो ये ना फिर वो, तो इसका आंसर है बोथ। या आप अपने लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड एजेंसी को भी देख सकते हो। नैनीज एंड बेबी सीटर्स यूजुअली प्रोवाइड चिल्ड्रन केयर, कहाँ पे, स्कूल पे, स्कूल में कब नैनीज होती है, नहीं, इन द आंगनवाड़ी, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, यहाँ पे भी नहीं होती, वहां पे तो प्रॉपर सिस्टम है। इन द हाउसेस और ऑल ऑफ द, घर पे रखते हैं ना, अगर हम कहीं जाते हैं, बच्चे के पीछे बच्चा अपने घर में खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ अवेलेबल होगा, तो नैनीज एंड बेबी सीटर कहाँ पे रखते हैं हम बच्चे की केयर करने के लिए, घर पे, इन द होम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। लॉन्ग डे के सर्विस आर अ गुड चॉइस फॉर, किसके लिए, वर्किंग पेरेंट्स, जो पेरेंट्स काम करते हैं, जो इलिटरेट है, जो नहीं पढ़े लिखे पर्सन, उनके लिए, बोथ ए एंड बी और नाइदर ए। तो इसका आंसर है जो पेरेंट्स वर्किंग है, वो लॉन्ग डे में कितना, लॉन्ग डे के में 10 घंटे, जैसे कोई पेरेंट्स 8 से 6 बजे तक काम करता है, पूरा दिन काम करता है, तो ये लॉन्ग डे केयर 10 से 10 घंटे, ये हमारी लॉन्ग डे केयर वर्किंग पेरेंट्स के लिए, जिसके पेरेंट्स को जैसे 8 से 12 तक का काम किया, पूरे वर्किंग आवर्स हैं, तो ये वर्किंग पेरेंट्स क्या करेंगे, ये सर्विस को अडॉप्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लॉन्ग डे केयर सर्विस, दे प्रोवाइड फुल और पार्ट टाइम, यस, पूरा दिन भी रख सकते हैं और आधा दिन भी, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है। दे में ऑफर बिफोर एंड आफ्टर स्कूल के, यस, अगर आप स्कूल जाते हो आपका बच्चा, तो स्कूल जाने से पहले भी और स्कूल जाने के बाद भी ऑफर कर सकते हैं। दे डू नॉट कंप्लाई विद द लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, लेजिस्लेटिव क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट करती है, जो हमारे बताते हैं कि लॉस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, कि बच्चे को इतनी स्पेस देनी, कोई भी आपको फिजिकल अब्यूज नहीं करना बच्चे के साथ, सभी लॉ को फॉलो करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, दैट इज, इसको कंप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तो नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ये। फैमिली डे केयर सर्विसेज आर अवेलेबल, जो फैमिली है, फैमिली में क्या होता है, जो इस डे केयर में 27 से 28 बच्चे होते हैं, रखते हैं, ये बच्चों को केयर प्रोवाइड करते हैं, ये फुल डे के लिए भी हो सकती है, पार्ट ऑफ द डे के लिए भी हो सकती है, बोथ फॉर द फुल डे एंड पार्ट ऑफ द डे
या नाना, दोनों के लिए ये हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।